वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। एक महत्वपूर्ण श्रृंखला में आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। ये जो तथ्य है प्रश्न और उत्तर के फॉर्मेट में आपके सामने प्रस्तुत है और यह आने वाला एग्जाम जो कि यूपी पीसीएस 2023 है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हम जानते हैं कि मेंस का जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है, जिसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट की जगह उत्तर प्रदेश विशेष से जो है वो प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि यूपी पीएससी प्री में भी, या ये कहें उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो एग्जाम 2023 मई के महीने में 14 तारीख को होने जा रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश विशेष से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यह इस श्रृंखला का यह पहला वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने जो ये फैक्ट है, पहला फैक्ट ये है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो उनका नाम था गोविंद बल्लभ पंत। तो गोविंद बल्लभ पंत जी उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। आज की डेट में उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की 80 सीटें हैं। केसर का उत्पादन, ध्यान दीजिए, केसर स्पेशली जो है जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र में होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में किन स्थानों में इसका पैदावार होता है या इसके उत्पादन कहाँ होता है? तो केसर का उत्पादन जो है वो मैदानी क्षेत्र, अलीगढ़ का जो मैदानी क्षेत्र है वहां पे होता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। तो लखीमपुर खीरी की पोजीशन ये है। ठीक, अब चलते हैं अगले तथ्य के बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से भगवान विष्णु की प्राचीन मूर्ति खोजी गई? तो यह क्षेत्र था कौशाम्बी। तो कौशाम्बी से भगवान विष्णु जी की प्राचीन मूर्ति जो है वो मिली है। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है? तो कथक। कथक जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है, उसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश को माना जाता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना होती है 1869 में, 1869 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना होती है। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कौन सी नदी वाराणसी से होकर बहती है? तो ये है अपनी गंगा नदी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सीर गोवर्धनपुर किस भक्ति संत का जन्म स्थान है? तो सीर गोवर्धनपुर ये रविदास जी का जो है वो जन्म स्थान है। 2011 की जनगणना, जो 2011 का सेंसस था, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करता है? तो यह प्रतिशत था 77.7%। जो रूरल पॉपुलेशन है 2011 की सेंसस के अनुसार उत्तर प्रदेश में वो है 77.7%। अगला प्रश्न, जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय जो केवल विकलांगों के लिए एकमात्र विश्वविद्यालय है, किस जिले में स्थित है? तो ये है चित्रकूट में। कहाँ? चित्रकूट में। अगला प्रश्न, गाजियाबाद का उपनाम क्या है? तो गाजियाबाद का उपनाम है उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार। तो गाजियाबाद को हम जानते हैं उत्तर प्रदेश के एंट्री गेट के नाम से। तो गाजियाबाद की पोजीशन ये है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितने आईआईटी हैं? तो आज की डेट में 2 आईआईटी है, एक है आईआईटी कानपुर और एक है आईआईटी बीएचयू वाराणसी। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो आज की डेट में उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75 है, 75। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? स्टेट फ्लावर कौन सा है? तो यह है पलास। भारत के किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है? तो उन राज्यों को आप नोट कर लीजिए। एक है राजस्थान पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। उत्तर में मिलेगा आपको उत्तराखंड जो कि पहले उत्तर प्रदेश का ही भाग था, पूर्व में बिहार, दक्षिण में मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्व में झारखंड है और छत्तीसगढ़। तो इस प्रकार कुल सीमा से लगे जिलों की राज्यों की जो संख्या होगी क्या होगी? राजस्थान 1, हरियाणा 2, हिमाचल प्रदेश 3, दिल्ली 4, उत्तराखंड 5, बिहार 6, मध्य प्रदेश 7, झारखंड 8 और छत्तीसगढ़ 9। इस तरीके से 9 राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। या एक तरीके से प्रश्न ये हो सकता है कि कंप्लीट 8 स्टेट हैं प्लस एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली है, तो 8 + 1 इस तरीके से भी याद रखिएगा।
नवाबगंज पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये है उन्नाव जिला। तो उन्नाव जिला में नवाबगंज पक्षी अभयारण्य है। अगला फैक्ट, उत्तर प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो आपको प्रमुख नदियों में गंगा, गोमती, सरस्वती, वरुणा और यमुना है, इनका नाम याद रखना है। जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, वो गोमती नदी के किनारे ही बसा है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो CDRI सेंट्रल ड्रग CDRI ये लखनऊ में है, इसकी स्थापना होती है 1951 में। इलाहाबाद का नया नाम क्या है? तो इलाहाबाद का नया नाम है प्रयागराज। अपने इंस्टीट्यूट का भी नाम है प्रयागराज इंस्टीट्यूट। कौन सा रेलवे स्टेशन उत्तर पूर्व रेलवे के मुख्यालय के रूप में कार्य करता है? तो ये है गोरखपुर। फिर से इसको जानिए, जो गोरखपुर है वो उत्तर पूर्व रेलवे मतलब नॉर्थ ईस्ट रेलवे का मुख्यालय के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है, 4th नंबर का स्टेट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या है 3, इसको भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के साथ कौन सा देश अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो केवल एक देश है, वो है नेपाल। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये है 7.34%। इस तरह के फैक्ट्स को आपको याद रखना है। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.34% उत्तर प्रदेश का है। आज की डेट में उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो ये सीट है 31। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। धमेक स्तूप सारनाथ में है, जो कि बनारस में है, ठीक है। तो धमेक स्तूप बुद्ध स्तूप है, ठीक है, यह है सारनाथ में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की राजभाषा, 2 राजभाषा है, एक है हिंदी, दूसरा है उर्दू। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक हैं सचिंद्र सान्याल। ये प्रश्न अक्सर जो है यूपीपीसीएस में पूछा जाता है। तो बंदी जीवन पुस्तक के लेखक का नाम है सचिंद्र सान्याल। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो वर्तमान में 18 मंडल हैं, ठीक है, 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में। अवध के स्वायत्त मतलब ऑटोनॉमस राज्य के संस्थापक कौन? तो अवध के जो स्वायत्त राज्य के संस्थापक हैं शहादत खान। ये भी यूपीपीसीएस में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो शहादत खान का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट, सैयद सालार मेला। सैयद सालार मेला बहराइच में लगता है, बहराइच में। 1952 में प्रथम उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम था आत्माराम गोविंद खरे, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो आत्माराम गोविंद खरे जो है 1952 में प्रथम उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष थे। तो एक फैक्ट ये भी याद रखना है कि 1952 में उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा बनी थी। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये थी सरोजनी नायडू, ठीक। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? तो ये है 1968 का वर्ष, जिसमें पहली बार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो उत्तर प्रदेश में लायन सफारी इटावा में स्थापित की जा रही है। अच्छा, किस शहर को विधवाओं का शहर भी कहा जाता है? इसको थोड़ा ध्यान में रखिए, किस शहर को विधवाओं का शहर भी कहा जाता है? तो ये है वृंदावन। नेक्स्ट, जौनपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना की थी। ओबरा थर्मल पावर प्लांट की स्थापना किसकी सहायता से की गई है? तो जो पहले का रूस था, जिसको सोवियत रूस के नाम से जानते थे, उसके सहयोग से या उसकी सहायता से ओबरा थर्मल पावर प्लांट की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो यहाँ पे उस ट्राइब का नाम बताना है जिसकी जनसंख्या, जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो वह है थारू। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में उपलब्ध है? तो यूरेनियम जो है वो केवल और केवल ललितपुर में जो है वो मिलता है, उत्तर प्रदेश में, ललितपुर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में होती है, तो 1916 में बीएचयू की स्थापना होती है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे शाह मोहम्मद सुलेमान। ये नाम याद रखिए। तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसके फर्स्ट इंडियन चीफ चीफ जस्टिस थे शाह मोहम्मद सुलेमान। फिरोजाबाद किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद की चूड़ियां जो है प्रसिद्ध हैं, ये याद रखना है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो रामगंगा बांध। ताजमहल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? तो ये है 1983। तो 1983 1983 में ताजमहल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। कानपुर को पूर्व का क्या बोलते हैं? मैनचेस्टर बोलते हैं। ठीक है, मैनचेस्टर। नेक्स्ट, यूपी में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ पे? लखनऊ में। किस वर्ष ब्रिटिश शासन के दौरान आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत बनाए गए थे? ये याद रखिए 1937। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। केंद्रीय उपोष्णकटिबंधीय बागवानी संस्थान, तो सेंट्रल सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर इंस्टीट्यूट की बात की जा रही है, ये है लखनऊ में। तो केंद्रीय उपोष्णकटिबंधीय बागवानी संस्थान स्थित है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में सरसों किस मौसम में उगाई जाती है? तो सरसों जो है वो रबी की फसल है। नेक्स्ट, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष होती है? तो 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, जो कि आज की डेट में वो एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में किस अशोक स्तंभ को अपनाया गया है? तो सारनाथ का शेर स्तंभ। उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है लखनऊ में। तो आईटी सिटी बनाया जा रहा है लखनऊ में। महाजनपद वत्स की राजधानी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कहाँ पे? कौशाम्बी में। नेक्स्ट, गोविंद बल्लभ पंत किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार उनको मिला? तो आपको बताना है गोविंद बल्लभ पंत जी को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार मिला। तो ये है 1957 में। तो 1957 में गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले राजस्थान की सीमा के निकट हैं? तो ये है आगरा और मथुरा। तो आगरा और मथुरा जो है वो राजस्थान की सीमा से लगे हुए जिले हैं। ध्यानचंद की स्मृति में किस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 29 अगस्त 1905 को इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में, जो आज की डेट का प्रयागराज है। ठीक है, तो इनको जो है हॉकी का जादूगर भी बोलते हैं। नेक्स्ट, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये थे सर सैयद अहमद खान। सिकंदरा में अकबर का मकबरा किस मुगल सम्राट में बनवाया था? तो यह है जहांगीर। भारत की प्रथम ऊनी मिल लाल इमली, इसको याद रखिए। तो भारत की प्रथम ऊनी मिल लाल इमली की स्थापना कानपुर में अलेक्जेंडर मैक्रोबर्ट ने किया था। किसने? मैक्रोबर्ट। तो भारत की प्रथम ऊनी मिल लाल इमली की स्थापना कानपुर में अलेक्जेंडर मैक्रोबर्ट ने किया था। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के प्रथम वन्यजीव अभयारण्य का क्या नाम है? तो यह है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य। 1858 में इलाहाबाद के किस पार्क में भारत पर पूर्ण नियंत्रण द ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन की सरकार को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया संचालित की गई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 1858 में इलाहाबाद के किस पार्क में भारत पर पूर्ण नियंत्रण द ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन की सरकार को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया संचालित की गई थी? मिंटो पार्क में। ठीक है, जो कि इलाहाबाद में। ठीक है, तो इलाहाबाद के मिंटो पार्क में ये प्रक्रिया जो है वो संचालित की जाती है, और डेट रहता है 1 नवंबर 1858। और उस समय जो गवर्नर जनरल रहता है लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर टावर वाला श्री विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में। नेक्स्ट, एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ स्थित है? तो ये है खतौली, उत्तर प्रदेश में। ये यूपीपीसीएस के पिछले साल ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल खतौली में स्थित है। अवध का अंतिम नवाब कौन? वाजिद अली शाह। तो अवध का अंतिम नवाब अगर आपसे पूछा जाए तो वाजिद अली शाह थे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत की जनसंख्या में कितना प्रतिशत योगदान करता है? तो 16.16%। तो 16.16% आप याद रखिएगा।
11 के सेंसस के अनुसार उत्तर प्रदेश का भारत की जनसंख्या में योगदान 16.16%। ये वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपका सुझाव जो है हम स्वीकार करेंगे और जो गलतियां होंगी हम उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।